गुड मॉर्निंग प्रिय छात्रों। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने मोल कॉन्सेप्ट से संबंधित सभी न्यूमेरिकल को हमने 5 कंडीशनों में बताया है ना। कहने का मतलब हमने मोल कॉन्सेप्ट का सारा पार्ट हमने समाप्त किया। एक वीडियो में थ्योरी थी और 3 वीडियो में मोल कॉन्सेप्ट से संबंधित न्यूमेरिकल हमने आपको बताए। ठीक, आज उसके बाद वाली टॉपिक है वो है प्रतिशत संगठन तथा रासायनिक सूत्र, परसेंट कंपोजिशन एंड केमिकल फार्मूला। इसमें 2 टॉपिक है, एक प्रतिशत संगठन अलग है और रासायनिक सूत्र अलग है। पहले आपको हम परसेंट कंपोजिशन बताएंगे, उसके बाद केमिकल फार्मूला हम इसके बाद इसी वीडियो में आपको हम बताते हैं। ठीक है, तो चलिए बेटा डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर में प्रतिशत संगठन। तो चलिए हम आपको आज प्रतिशत संगठन का मतलब समझाते हैं कि वास्तव में प्रतिशत संगठन का मतलब होता क्या है ना। देखिए सारी चीज़ें आपके सामने पहले से मेंशन की हुई हैं। प्रतिशत संगठन का मतलब होता है कि द्रव्यमान प्रतिशत संगठन के द्वारा, द्रव्यमान प्रतिशत संगठन के द्वारा किसी यौगिक के 100 भाग में तत्व के भागों की संख्या को व्यक्त किया जाता है। आप जानते हैं कि परसेंटेज को हम 100 में मेजर करते हैं। कितने में निकालते हैं? 100 में। परसेंट को 100 में हम मेजर करते हैं, है ना। तो किसी भी तत्व का जो परसेंटेज होता है ना, जैसे अगर कह दिया जाए कि इस यौगिक में 4% हाइड्रोजन है ना, 4% हाइड्रोजन है, तो कहने वाला 100 में 4% है ना। तो आप समझ लीजिए कि द्रव्यमान प्रतिशत के द्वारा किसी यौगिक के 100 भाग में, मतलब 100 में कितना पार्ट है उसका, है ना। आप समझ रहे हैं कि 100 में उसका पार्ट कितना है। तो यहाँ आप समझिए बेटा कि 100 भाग में तत्वों के भागों की संख्या को व्यक्त करते हैं, है ना। तो एग्जाम्पल हम लिए, यहाँ आप देखिए एग्जाम्पल, है ना। सूत्र आप देख लेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र होता है वेट परसेंटेज। वेट परसेंटेज का सूत्र होता है, क्या होता है आप समझेंगे। वेट परसेंटेज के सूत्र में यहाँ पे दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, यौगिक में तत्व का द्रव्यमान, यौगिक में तत्व का द्रव्यमान बटे यौगिक का आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान का मतलब बेटा मोलर मास। इसका मतलब क्या है? मोलर मास, है ना, या मॉलिक्यूलर मास। मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। तो कहने का मतलब वेट ऑफ परसेंटेज, वेट परसेंटेज इक्वल टू यौगिक में तत्व का द्रव्यमान बटे यौगिक का आणविक द्रव्यमान गुणे 100, क्योंकि हमने बताया परसेंटेज को हमेशा 100 में मेजर करते हैं। ठीक है, तो हमने एक एग्जांपल लिया है, एग्जांपल आप देख सकते हैं। एक क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन फर्स्ट आप समझ लीजिए। दिया है H2O में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत बताइए, है ना। हाइड्रोजन H2O में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत बताइए, है ना। तो सॉल्यूशन की बात करते हैं। आप देख सकते हैं, जैसे आप जानते हैं कि जो H2O होता है, जो H2O होता है, H2O जो होता है 2 प्रकार के तत्वों से मिलकर बना है। एक बना हाइड्रोजन और दूसरा बना है ऑक्सीजन, है ना। तो वेट परसेंटेज से यही पता चलता है कि जल के निर्माण में यदि जल 2 तत्वों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, तो उस जल के निर्माण में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बने हैं उसमें हाइड्रोजन का परसेंट कितना है और ऑक्सीजन का परसेंट कितना है, कितने कितने परसेंटेज रेशियो में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर H2O का निर्माण किए हैं। तो बेटा परसेंट का मतलब होता है हम जिस यौगिक में किसी तत्व के परसेंट की बात करते हैं, तो परसेंट से मतलब ये होता है कि 100 में उस तत्व का कितना भाग है, 100 में उस तत्व का कितना भाग है। तो यहाँ आप समझ लीजिए। तो यहाँ पे आप देखिए सूत्र पे रखते हैं। यहाँ पे पहले हाइड्रोजन का किसी का परसेंटेज निकालना हो, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन
कि सामने हमने परसेंट का चिन्ह लगा लिया, तो इसका मतलब क्या, हाइड्रोजन का प्रतिशत बराबर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन बराबर। तो सूत्र रखते हैं यौगिक में तत्व का द्रव्यमान, है ना। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना, 2 है। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 होता है, तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना आया, 2 आया, है ना। और यौगिक का अणुभार, और आप जानते हैं वाटर का जो अणुभार होता है कितना होता है, 18 होता है। तो यहाँ पे तत्व का भार 2, मतलब हाइड्रोजन का 2 है, तो उसका अणुभार कितना 2 है, बटे यौगिक का अणुभार 2/18 × 100। इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया गया तो आ गया 11.12%। कितना आया, 11.12%। अब यहाँ पे हाइड्रोजन का जो परसेंटेज है वो 11.12% आया है। तो इससे क्या पता चलता है कि H2O में हाइड्रोजन का जो प्रतिशत है या जल के निर्माण में जो हाइड्रोजन का जो परसेंटेज है या तत्व का जो परसेंटेज है उसमें 11.12% है ना। तो इसी प्रकार से हम ऑक्सीजन का निकालते हैं, इसी प्रकार से हम ऑक्सीजन का निकालेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं ऑक्सीजन का जो वेट होता है या द्रव्यमान होता है 16 होता है, और यहाँ पे H2O का अणुभार कितना हो जाएगा, 18। तो 16/18 × 100 इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया गया, आ गया यहाँ पे 88.89%। तो H2O के निर्माण में कितना परसेंट है, 88.89%। तो इसमें बेटा एक तरीका और है, यदि किसी तत्व में ऑक्सीजन है ना, या आप समझ सकते हैं कोई ऐसा यौगिक हो जिसमें यदि ऑक्सीजन है, आप ऑक्सीजन का परसेंटेज एक प्रकार से और निकाल सकते हैं। आप इस तरीके से ना करके, जैसे मान लीजिए H2O के निर्माण में ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, यदि आपको हाइड्रोजन का परसेंट अगर पता चल गया है तो 100 में से तो यहाँ पे एक दूसरा तरीका है इसका पता करने का। एक तरीका ये है, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन का परसेंट आपको निकालना है किसी भी कंपाउंड में, यदि ऑक्सीजन भी है, एक तत्व का यदि परसेंटेज पता है तो उस तत्व का परसेंटेज जो है 100 से आप माइनस कर देंगे तो ऑक्सीजन का परसेंट अपने आप निकल जाएगा। तो यहाँ पे 100 माइनस यदि आप इतना करेंगे 1.12 करेंगे, आप करके देख सकते हैं तो 88.89% आएगा। चाहे आप ऐसे एक तत्व का परसेंट निकाल के 100 से माइनस करके तब ऑक्सीजन का परसेंट निकाल लो, या इस सूत्र में रख के तब इसका परसेंटेज आप निकाल सकते हैं। तो ये था बेटा वेट परसेंट, है ना, प्रतिशत संगठन। सूत्र को आप याद रखेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर जिस तत्व का द्रव्यमान निकालना हो उसका भार रखेंगे बटे उस तत्व का आणविक द्रव्यमान गुणे 100 करेंगे। हमने एक एग्जाम्पल लिया और इस एग्जाम्पल के माध्यम से हमने आपको पूरा इसका कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके आपको बताया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द्रव्यमान प्रतिशत के द्वारा किसी यौगिक के 100 भाग में तत्व के भागों की संख्या को व्यक्त करते हैं। तत्व के भागों की संख्या कितनी है, जैसे यहाँ पे आप कह सकते हैं कि H2O में 100 भाग में, H2O के निर्माण में 100 भाग में 11.12% हाइड्रोजन है और 88.89% ऑक्सीजन है। दोनों परसेंट आप जोड़ेंगे 100% उसमें आएगा। ये था बेटा हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का परसेंटेज प्रतिशत संगठन के टॉपिक के अंतर्गत। तो एक एग्जांपल आपको हम देते हैं, हमने PDF नंबर 27 और 28 में हमने इसको दिया था, एक एग्जांपल हमने आपको समझाया है ना, और सारे एग्जांपल उसमें दिए हैं। आप उस टॉपिक को आप देखिएगा और लगाइएगा, है ना। आप एक ही 4 एग्जाम्पल समझने से अच्छा है आप एक ही एग्जाम्पल को बेहतर तरीके से आपको बच्चे समझ लीजिए, वो आपके लिए वर्क करेगा। तो चलिए बेटा हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, है ना। अगले टॉपिक इसमें क्या है, केमिकल फार्मूला, रासायनिक सूत्र। हम रासायनिक सूत्र पे चलते हैं, है ना। प्रतिशत संगठन को हम इरेज करते हैं और रासायनिक सूत्र पे हम चलते हैं, ठीक है। तो रासायनिक सूत्र पे आपको बताते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं रासायनिक सूत्र। केमिकल फार्मूला,
है ना, रासायनिक सूत्र। हम आपको अब रासायनिक सूत्र की तरफ ले चलते हैं। तो बेटा रासायनिक सूत्र में आप समझिए, इसमें आज आप जानेंगे कि जो रासायनिक सूत्र होता है ना, किसी जो रासायनिक सूत्र होता है आप समझ सकते हैं कि रासायनिक सूत्र होता है किसी यौगिक में उपस्थित, किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को, है ना, किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं तथा उसमें उसकी संख्या को बताता है। क्या बताता है? किसी यौगिक में उपस्थित, है ना, रासायनिक सूत्र क्या बताता है? किसी यौगिक में उपस्थित, किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या, है ना, परमाणुओं की, किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, है ना, तथा उसका रासायनिक, परमाणुओं की संख्या को रासायनिक सूत्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं, है ना। तो बेटा रासायनिक सूत्र में किसी यौगिक में उसमें जो परमाणु होते हैं उसको हम रासायनिक सूत्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और ये जो रासायनिक सूत्र होता है 3 प्रकार का होता है, हम आपको बता रहे हैं वो तीनों प्रकार कौन कौन सा है आप देख सकते हैं, है ना। ये रासायनिक सूत्र 3 प्रकार का होता है। एक होता आप समझ सकते हैं इसमें, एक होता है बेटा इसमें होगा पहला जो है मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र, है ना। इसे सरलतम सूत्र कहते हैं या सरलतम सूत्र, इसको हम कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला। दूसरा है अणुसूत्र, दूसरा है अणुसूत्र, अणुसूत्र कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला। तीसरा है संरचना सूत्र, संरचना सूत्र, इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। है ना। तो रासायनिक सूत्र के अंतर्गत आपको 3 सूत्र पढ़ना है, मूलानुपाती सूत्र, अणुसूत्र, संरचना सूत्र, है ना। मूलानुपाती सूत्र को सरलतम सूत्र भी कहते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो हम एक एक को डिस्कस करते हैं बेटा। इसमें आप देखिए, इसे मूलानुपाती सूत्र क्या है? ऐसा रासायनिक सूत्र जिसमें किसी तत्व के, है ना, मूलानुपाती सूत्र क्या है? वह रासायनिक सूत्र जिसमें किसी तत्व को सरलतम रूप में व्यक्त करते हैं, या उसके आप समझ सकते हैं कि किसी ऐसा रासायनिक सूत्र जिसमें उस तत्व के सरलतम सूत्र या उसके आपेक्षिक संख्या को प्रदर्शित करता है, उसे कहते हैं सरलतम या मूलानुपाती सूत्र। अणुसूत्र क्या है? वह रासायनिक सूत्र जिसमें तत्वों के वास्तविक संख्या को बताता है। ऐसा सूत्र जो तत्वों के वास्तविक संख्या को बताता है उसे कहते हैं अणुसूत्र। संरचना सूत्र क्या है बेटा? वह रासायनिक सूत्र जिसमें तत्व की व्यवस्था को बताता है, मतलब तत्व किस व्यवस्था में है। हम संरचना सूत्र के अंतर्गत किसी रासायनिक सूत्र की व्यवस्था के बारे में जानते हैं, अणुसूत्र के बारे में हम उसकी वास्तविक संख्या को जानते हैं, तथा मूलानुपाती सूत्र की सहायता से हम किसी भी रासायनिक सूत्र या मूलानुपाती सूत्र की सहायता से हम उसके, है ना, आपेक्षिक संख्या या सरलतम अनुपात के बारे में
जानते हैं। ये था मूलानुपाती सूत्र, सरल सूत्र और अणु सूत्र। तो एक एग्जाम्पल लेके हम आपको समझाते हैं। जैसे बेटा एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप समझिए इसमें। यहाँ आप देख सकते हैं